सुप्रभातम। आज हम लोग एकादश पाठ चैप्टर 11 पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर 11 है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। प्रथम महिला शिक्षिका का मतलब क्या है कि महाराष्ट्र में सर्वप्रथम इन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलकर वहाँ की बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया, इसलिए वहाँ की यह प्रथम शिक्षिका महिला मानी जाती हैं, है ना। तो अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या उसके पहले कोई वहाँ शिक्षिका नहीं थी? हाँ, बिल्कुल सही। पहले वहाँ जिस समय इनका जन्म हुआ था 1831 ईस्वी में, उस समय वहाँ स्त्रियों की शिक्षा का प्रावधान नहीं था। वहाँ समाज में बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। पुरुष वर्ग ही, बच्चे लड़के ही पढ़ते थे, लड़कियों की शिक्षा ना के बराबर थी। तो सर्वप्रथम इनके पिता ने इनकी माता को पढ़ाया और इनकी माता से ही इन्होंने भी, सावित्रीबाई फुले ने भी काफ़ी कुछ अध्ययन किया और इन्होंने जब अपनी पढ़ाई की उसके बाद प्रथम महिला शिक्षिका ये बनी। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही, अभी हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के प्रथम महिला विद्यालय खोला और इसमें ये प्रथम महिला शिक्षिका बनी। यहाँ थोड़ा यह विचार करना आवश्यक है कि हम एकदम प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में जाते हैं तो हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में स्त्रियाँ बहुत शिक्षित होती थीं। लोपामुद्रा, मैत्रेयी आदि कई स्त्रियों के नाम आते हैं जो संस्कृत की भी बहुत विदुषी हुआ करती थीं और शास्त्रार्थ वगैरह करने की चर्चा उनकी आती है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले स्त्रियां शिक्षित होती थीं हमारे भारतवर्ष में, प्राचीन इतिहास इसका प्रमाण है। लेकिन कालांतर में जब मुगलों का या और भी वैदेशिकों का जब आक्रमण प्रारंभ हुआ, मुगलों का आक्रमण प्रारंभ हुआ, उसके बाद चूंकि उनके धर्म में स्त्रियों को पर्दे में रहना है, स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना है आदि बहुत सारी बातें थीं, जिससे स्त्रियों का धीरे धीरे अध्ययन आदि बंद हो गया और स्त्रियों की यह स्थिति हो गई कि समाज में बालिकाओं की शिक्षा ही समाप्त कर दी गई। यह हो गया कि बालिकाओं को पढ़ना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब सावित्रीबाई फुले आईं तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। समाज यदि पुरुष स्त्री दोनों के मिलने से बना है, तो यदि बालिकाएं शिक्षित नहीं होंगी तो हमारा तो समाज अधूरा ही शिक्षित रहेगा ना, पूरा शिक्षित, पूर्ण शिक्षित कभी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इन्होंने प्रथम विद्यालय खोला और प्रथम शिक्षिका बनी। इस पाठ में हम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ नीचे, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर जो निर्मित चित्र है, देखिए यह चित्र है, कह रहे हैं कि ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत। ऊपर जो निर्मित चित्र है इसको देखिए। यहाँ इस चित्र में क्या दिख रहा है कि बाईं तरफ एक छोटा सा विद्यालय टाइप लग रहा है, झोपड़ी सा छोटा सा, जिसमें 4 बालिकाएं दिख रही हैं किताब लेके पढ़ती हुई। एक ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है, एक शिक्षिका भी दिख रही है पुस्तक लेके मार्ग में जाती हुई, और पीछे 2 बच्चे दिख रहे हैं, जो एक बच्चा शिक्षिका पे पत्थर फेंक रहा है और दूसरा बच्चा धूल मिट्टी फेंक रहा है ना। तो यही चित्र में दिख रहा है, हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर निर्मित चित्र को देखिए। इदम चित्रम, यह चित्र कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। देख के ही लग रहा है ना, कि यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। और यह देख के भी लग रहा है कि जिसे आजकल हम लोग विद्यालय देखते हैं, उस विद्यालय से ये बिल्कुल अलग लग रहा है। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि इयं, यह सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यहाँ इयं और सामान्य क्यों हुआ? क्योंकि पाठशाला स्त्रीलिंग है, इसीलिए इयं हुआ। और यहाँ चित्रम में, चित्रम नपुंसक लिंग है, इसीलिए इदम शब्द आया, है ना। तो कह रहे हैं कि इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति, यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला,
यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका, शिक्षिका दिख रही है चित्र में, एका शिक्षिका गृहात, गृह माने घर, गृहात पंचमी विभक्ति है, पंचमी एक वचन, घर से पुस्तकानि आदाय चलती, पुस्तकानि आदाय माने पुस्तक को लेकर, पुस्तक बहुवचन में आया है पुस्तकानि, और आदाय में देखिए, आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, पुस्तक लेकर के चलती हैं, यानी अपने घर से, विद्यालय में पुस्तक हो ना हो तो इसलिए वो अपने घर से ही पुस्तक लेकर शिक्षिका चलती हैं। मार्गे रास्ते में, कश्चित कोई, तस्याह ऊपरी उनके ऊपर, धूलम धूलिम कोई उनके ऊपर धूली फेंकता है, उसी को जो धूल कहते हैं, है ना। और कश्चित च और कोई प्रस्तर खंडान, और कोई उन पर प्रस्तर खंडान, प्रस्तर मीन्स पत्थर, प्रस्तर खंडान क्षिपति, और कोई उन पर पत्थर फेंकता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि यह बच्चा धूल फेंक रहा है और यह बच्चा पत्थर फेंक रहा है। फिर भी जो शिक्षिका थी, यहाँ शिक्षिका जो चित्र है सावित्रीबाई फुले के लिए आया है कि फिर भी जो शिक्षिका थी वो अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा ठीक है, पत्थर फेंको, धूल फेंको, कुछ भी फेंको, पढ़ाने से तो मैं रुकूंगी नहीं, मैं अवश्य पढ़ाऊंगी बालिकाओं को। और परम सा, लेकिन वह स्वदृढ़ निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से न विचलती, वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती हैं। यानी जब घर से पढ़ाने निकलती हैं तो रास्ते में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर भी वह विद्यालय पहुंचती हैं और स्वविद्यालय और अपने विद्यालय में पहुंचकर अपने विद्यालय में कन्या भी जैसे लता भी, तृतीया बहुवचन, कन्याओं के साथ, विद्यालय में उपस्थित बालिकाओं के साथ सविनोदम आलपंती, सविनोदम माने विनोद पूर्वक, विनोद के साथ यानी बड़े प्यार से विनोद पूर्वक उनसे बातचीत, आलपंती उनसे बातचीत करती हैं। सा अध्यापने संलग्ना भवती, और बातचीत करके फिर अध्यापन में, पढ़ाने में वह संलग्न हो जाती है। तस्याह उनका स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, सावित्रीबाई फुले जो थी उनका अपना अध्ययन भी साथ ही चल रहा था, यानी सावित्रीबाई फुले खुद भी पढ़ रही थी और वहाँ बालिकाओं को भी पढ़ाती थी। केयम महिला, अब इतनी सारी विशेषताओं को बताते हुए अंत में पूछ रहे हैं कि केयम महिला, ये जो महिला को बता रहे हैं कि जो धूल मिट्टी खा करके भी विद्यालय जाती हैं और बच्चियों को पढ़ाती हैं, तो ये कौन थी? अपि यूयम इमाम महिला, हम जानी था, क्या आप सब इन महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नाम धिया, यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, है ना। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे।